संगम विहार के बाद अब एमसीडी का बुलडोजर चल सकता है। शाहीन बाग के अबुल फैजल एन्क्लेव में इस वक्त न्यूज़ 24 की टीम यहीं पर मौजूद है और अतिक्रमण की ये जो लड़ाई है, जो अभियान एमसीडी चला रही है, ये लगभग 13 दिन की लड़ाई और 9 ऐसे इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां पर एमसीडी कार्रवाई करेगी और हम उन इलाकों में मौजूद हैं। और अगर आप देखें तो ये है फर्नीचर मार्केट, जिसमें आगे जो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। यहाँ पे एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये फर्नीचर मार्केट है और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ तक जो मार्किंग है वो की गई है एमसीडी द्वारा, यानी दुकान यहाँ तक है, लेकिन इसके बाद इस पूरे इलाके को घेरा गया है। लेकिन ये आज या कल का काम नहीं है, ये कई सालों में इतना जो शहर का शहर पनप रहा है। ये दिल्ली के एक इलाके की तस्वीर नहीं है, लगभग पूरी दिल्ली में इसी तरह की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। हर इलाके में यही स्थिति है कि लोगों ने अपनी दुकानों, अपने घरों के आगे इतना ज़्यादा इलाका अतिक्रमण किया हुआ है। और ये सब कैसे हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या ये एमसीडी के अधिकारी, उनके जो जोनल ऑफिसर्स हैं, उनकी शय पे नहीं हो रहा है। आप देखिए कि ये जो पूरा कबाड़ है, ये फर्नीचर मार्केट है, दुकान पीछे है, लेकिन उन्होंने जो अपना पूरा जो सामान है दुकान का, वो इस तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है। और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही समय में एमसीडी की टीम आएगी और इस पूरे इलाके को ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। यानी जहांगीरपुरी और संगम विहार के बाद अब शाहीन बाग का ये अबुल फैजल एन्क्लेव जो है, यहाँ भी बुलडोज़र चल सकता है। लेकिन तस्वीर देखिए, ये है रोड, और रोड देखिए उसकी चौड़ाई धीरे धीरे सालों से कितनी कम होती जा रही है। रोड के उस तरफ अगर हम देखें तो कितने ठेले वाले, और यहाँ तक कि पार्किंग जो है वो बनी हुई है। वो रोड इतनी चौड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे उस रोड की चौड़ाई इतनी कम हो गई है कि अगर वहाँ से कोई बस निकलती है तो कोई और वाहन वहाँ से नहीं निकल सकता। वहीं जिस रोड पे मैं इस वक्त चल रही हूँ, उस रोड की चौड़ाई आप देखिए कितनी कम हो गई है। ये रोड लगभग यहाँ तक थी, लेकिन 50 से 60 फुट रोड जो है उसे अतिक्रमण किया हुआ है। और ये कुछ ही दिनों की बात नहीं है, ये सालों से, और दिल्ली के एक इलाके की सूरत नहीं है, ये दिल्ली के हर इलाके की तस्वीर है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो ये अतिक्रमण किया है, क्या आपको कुछ कहा गया है कि सामान को हटा लीजिए, आज बुलडोज़र आ सकता है? जी, यहाँ कहा हमसे। क्या कहा है? ये तो आज हमने कल अखबार में पढ़ा था दोपहर वाले में कि ये शाहीन बाग में और रोखला में बुलडोज़र चलेगा। तो हमने अपना सामान अंदर रखना चालू कर दिया है। अच्छा। पहले हम सामान कभी कभी रखते हैं, अब सब अंदर, हमारी हद है हमारी। हम अब सामान बाहर नहीं रखेंगे, अब अंदर रखेंगे सामान। तो ये कितने सालों से चल रहा है? कभी कोई आपत्ति एमसीडी की तरफ से या फिर अधिकारी यहाँ पे आते हों देख करने के लिए, कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को जब परेशानी होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। जब परेशानी होती है हम अंदर रख लेते हैं सामान सारा। अच्छा। अब कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, कोई बाहर रखेगा नहीं है। सबने एकजुट हो गए, सब मार्केट वाले सबने एकता कर लिया, कोई बाहर सामान नहीं रखेगा। तो आपको भी लगता है कि ये जो कार्रवाई है ये सही है? नहीं, वैसे कुछ लोगों ने गलत भी कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। कार्रवाई सही भी है, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने ज़्यादा बाहर कर रखा है। अब ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, अब सब अंदर रखेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है और इस इलाके की खूबसूरती भी है कि लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए इस कार्रवाई को सही ठहराया है और उन्होंने कार्रवाई होने से पहले ही अपने सामान को जो है वो अपनी दुकानों के अंदर रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो कार्रवाई हो रही है वो सही है और वो इलाके के विकास के लिए है। अगर एमसीडी इस तरह की कार्रवाई समय समय पर करती रहती तो शायद आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण और अवैध निर्माण की जो लड़ाई है वो इतनी लंबी नहीं होती और लोगों को यूं ही मुश्किलों में नहीं फंसना पड़ता। कैमरामैन जहांगीर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।